नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी एक्सप्रेस 100। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। इस बुलेटिन में रफ्तार से डालेंगे खबरों पर नजर। राम मंदिर निर्माण और कोर्ट के फैसले को लेकर आज दिल्ली में आरएसएस और बीजेपी की अहम बैठक हुई। मथुरा में अयोध्या फैसले के मद्देनजर डीएम सर्वज्ञ राम मिश्रा और एसएसपी ने साधु संतों के साथ बैठक की और अदालत के फैसले आने के बाद संयम बरतने को कहा। यूपी में आतंकी हमले का अलर्ट। राम मंदिर पर फैसले के बाद हमले की आशंका। सुप्रीम कोर्ट नवंबर में दे सकता है फैसला। अयोध्या पर फैसले के मद्देनजर आईबी ने की धार्मिक स्थलों की समीक्षा। मथुरा और काशी के लिए भी बनाया विशेष सुरक्षा प्लान। यूपी पुलिस को अतिरिक्त सतर्कता बरतने के निर्देश। प्रदेश में सुरक्षा एजेंसियों के अलर्ट पर डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि संवेदनशील मुद्दों पर सरकार सतर्कता बरतती रही है और समय पड़ने पर कठोर निर्णय भी लेती है। अयोध्या में न्यूज 18 की खबर का दमदार असर। पारदर्शी कागज के खिलाफाफे में जल्द होगी प्रसाद की व्यवस्था। पॉलिथीन बैन होने के चलते नहीं चढ़ पा रहा था प्रसाद। लखनऊ में मुलायम सिंह यादव से मिले सीएम योगी। आवास पर जाकर दी दिवाली की शुभकामनाएं। शिवपाल रहे मौजूद। अखिलेश की गैर मौजूदगी निकाले जा रहे सियासी मायने। पूर्व सीएम कल्याण सिंह ने भी मिले सीएम योगी। कल्याण सिंह के आवास पर जाकर सीएम ने दीपावली की बधाई। यूपी सरकार के मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को पार्ट टाइम राजनेता बताया। लखनऊ में सीएम योगी से मिले जेवर के किसान। इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए सौंपे 80% जमीन के कब्जा प्रमाण पत्र। कश्मीर पर यूरोपियन यूनियन के सांसदों का बड़ा बयान। कहा कश्मीर के हालत से संतुष्ट, भारत की सियासत में दखल का मकसद नहीं। पूर्व विदेश मंत्री सलमा खुर्शीद ने कहा कि कश्मीर का मुद्दा हमारा आंतरिक मामला है, इसमें किसी को भी हस्तक्षेप की नहीं इजाजत। सुल्तानपुर में सांसद मेनका गांधी ने महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर चल रही संकल्प यात्रा के दौरान नगर के प्रमुख मार्गों पर पदयात्रा की। अलीगढ़ में सदियों से शुरू हो रहे चोरों ने पुलिस के लिए चुनौती अब बनना शुरू हो गई है। अलीगढ़ में अज्ञात चोरों ने शिक्षिका के बंद घर को निशाना बनाया। लाखों की लूटपाट। महोबा जिला अस्पताल में एसएसपी इंसानियत की मिसाल पेश की। जिला अस्पताल में नवविवाहिता को महोबा एएसपी वीरेंद्र सिंह ने अपना बी पॉजिटिव रक्तदान कर नई जिंदगी दी। बुलंदशहर में रखेड़ा गांव में मंदिर में दलित समाज के लोगों के प्रवेश पर रोक लगाई गई। बस्ती में लगातार हो रही एक के बाद एक हत्या से लोगों के अंदर दहशत का माहौल। ताजा मामला दुबोलिया थाना क्षेत्र के खलवा गांव का, जहां पर एक बुजुर्ग की चाकू और फरसे से मारकर हत्या हुई। आगरा में रेलवे कर्मचारियों के अधिवेशन में जमकर हाथापाई हुई है। कर्मचारियों के दो गुट आपस में भिड़े और कहासुनी हुई। प्रयागराज में आयकर विभाग के क्लर्क के हत्या मामले में क्लर्क की पत्नी समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। सहारनपुर में 5 साल की नाबालिग से दुष्कर्म आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा। फिरोजाबाद में एक दरोगा की सर्विस रिवॉल्वर से निकली गोली एक सिपाही को लगी। आगरा के अस्पताल में सिपाही का इलाज चल रहा। छठ पूजा के मद्देनजर रेल यात्रियों की बड़ी संख्या। बिहार और पूर्वांचल जाने वाली ट्रेनों में भारी दिक्कतें। चंदौली में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर इन दिनों यात्रियों की भारी भीड़ है। छठ पूजा के मद्देनजर बिहार जाने वाली ट्रेनों में लोगों की भीड़ में यात्रा करने को लोग मजबूर। लखनऊ से दिल्ली चलने वाली तेजस ट्रेन में हॉस्टेस की सुरक्षा को लेकर आईआरसीटीसी ने एक मोबाइल नंबर जारी किया। वाराणसी के कैंट थाना क्षेत्र में एक दंपति ने आर्थिक तंगी से परेशान होकर अपने बच्चों के साथ आत्महत्या की। बुलंदशहर में भी स्मोक का बढ़ता जा रहा कहर। धुंध से लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। दिवाली के बाद पश्चिमी यूपी के शहरों की आबोहवा खराब। नोएडा, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर समेत कई शहरों में दिन में छाई धुंध। लोगों को सांस लेने में हो रही दिक्कत। मुजफ्फरनगर में दिवाली के बाद बड़ी पॉल्यूशन अब कम हो रहा है। 3 दिनों से जिले में अन्य प्रयासों के साथ साथ पानी का छिड़काव किया जा रहा है।
शामली में हर्ष फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वीडियो में दिख रहे फायरिंग करते युवक की तलाश में पुलिस। रामपुर में भी सोशल मीडिया पर फायरिंग का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में दो युवक बाजार में बेखौफ फायरिंग करते नजर आ रहे। लखनऊ में प्रेमी युगल ने पेड़ से लटक कर जान दी। पुलिस को बताए बिना हुआ अंतिम संस्कार। बुलंदशहर में अवैध संबंध के शक में पति ने पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। शव को सड़क पर फेंक कर फरार हुआ। लखीमपुर खीरी में मैलानी थाना क्षेत्र में प्रेम विवाह से नाराज लड़की के परिजनों ने लड़के को गोली मार दी। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। कानपुर में एक शोहदे को छेड़खानी करना महंगा पड़ा। लड़की के भाइयों ने जमकर मनचले को पीटा। हमीरपुर में मेले में लड़कियों से छेड़खानी करना शोहदे को भारी पड़ा। लोगों ने पहले जमकर पिटाई की, फिर पुलिस को सौंपा। कन्नौज में सरे बाजार एक महिला ने सिपाही पर चप्पल तान दी। जान खुलवाते ही वक्त सिपाही की महिला से कहासुनी हुई। जालौन में जुए की फड़ में चल रहे लाठी डंडे। पुलिस ने 6 जुआरियों को दबोचा। सुल्तानपुर रेलवे स्टेशन पर आज जीआरपी ने इंदौर पटना एक्सप्रेस से 336 कछुए बरामद किए हैं। आरोपी भी गिरफ्तार। झांसी की बेतवा नदी में मछली पकड़ने के लिए डाले गए जाल में फंसकर मगरमच्छ की मौत हुई। सुल्तानपुर में कस्बा बाजार में गैंगवार में रानी सराय के रहने वाले युवक अखिलेश तिवारी की जान चली गई। देर रात अखिलेश बियर की दुकान पर था, तभी बाइक सवार बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां चला दी, जिसमें युवक की मौत हुई। देर रात अखिलेश बियर की दुकान पर था, तभी बाइक सवार बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई, जिसमें युवक की मौत हुई। अखिलेश तिवारी 4 साल पहले कादीपुर में हुए 13 हत्याकांड में आरोपी था। मुख्य मृतक का काफी लंबा आपराधिक इतिहास भी रहा है। शाहजहांपुर में एक शिक्षा मित्र ने युवक को गोली मार दी। युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। शामली में जंगली फल खाने से 9 बच्चों की हालत बिगड़ी। पेट में दर्द, उल्टी की शिकायत के बाद बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। ग्रेटर नोएडा में अपने अपहरण का षड्यंत्र रखने वाला शख्स गिरफ्तार किया गया है। इस शख्स ने कन्नौज नगर पंचायत की चेयरपर्सन के पति को फंसाने के लिए अपने अपहरण की साजिश रची। उत्तराखंड में जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख चुनाव की अधिसूचना जारी हुई। 6 नवंबर को चुने जाएंगे ब्लॉक प्रमुख। 7 नवंबर को जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए होगी वोटिंग। पिथौरागढ़ में पंचायत अध्यक्ष के लिए बीजेपी में भागम भाग। अधिकृत प्रत्याशी नेहा बोरा का लड़ने से इनकार। नेहा के ससुर बोले जरूर लड़ेंगे चुनाव, तो अजय भट्ट ने कहा हमारे पास कई और भी। मथुरा में राधा कुंड में दूषित पानी में स्नान और आचमन करने से करीब 80 श्रद्धालु बीमार पड़े। श्रद्धालुओं के बीमारी पड़ने की जानकारी मिलते प्रशासन में हड़कंप मच गया। कौशाम्बी में दीपावली की रात महज 500 रुपए के लेन देन के विवाद में युवक की हत्या का मामला सामने आया। 4 नामजद आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में एक बदमाश गिरफ्तार किया गया। बलिया के बांसडीह रोड थाना पुलिस ने कई घटनाओं में वांछित चल रहे शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। फिरोजाबाद में कुछ मंचलों ने बाजार में गोलगप्पे खा रही कुछ महिलाओं के साथ पप्तियां कसना शुरू किया। महिलाओं के साथ आए युवकों ने इसका विरोध किया तो मंचलों ने उनकी पिटाई की। ललितपुर में एक दबंग ने घर में घुसकर महिला के साथ छेड़खानी की, बाद में उसके साथ मारपीट कर धमकाया भी। पीड़ित महिला ने परिवार समेत पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर न्याय की गुहार लगाई है। भदोही में औरैया कोतवाली में तैनात एक दरोगा पर 25,000 की रिश्वत मांगने का आरोप है। पीड़ित ने 5,000 रुपए देते हुए वीडियो बनाकर एसपी से शिकायत की। इसके बाद एसपी ने रिश्वतखोर दरोगा को सस्पेंड किया।
मेरठ में आधा दर्जन नकाबपोश बदमाशों ने 4 घरों को निशाना बनाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। कालाढूंढी में फॉरेस्ट टीम ने एक पिकअप में लदी शीशम और सागौन की लकड़ी को बरामद किया। आजमगढ़ में ट्रैफिक पुलिस कर्मियों की वर्दी में एक बार फिर से बदलाव हुआ है। अब ट्रैफिक पुलिस सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर तक नीली पैंट में दिखाई देंगे। टिहरी के पाटा गांव में मुआवजा नहीं मिलने से नाराज ग्रामीणों ने पांगलखार पाटा की सड़क पर पत्थरों का ढेर लगाकर उसे बंद किया। केदारनाथ रावल भीमा शंकर लिंग पर भूख हड़ताल पर बैठने की चेतावनी दी गई। केदारनाथ रावल भीमा शंकर लिंग पुलिस प्रशासन पर नाराज। सितंबर में बाबा केदार के शीतकालीन पंचगद्दी स्थित ओमकारेश्वर मंदिर में बाबा केदार की गद्दी के नीचे चंडिका मंदिर, उषा, अनिरुद्ध विवाह स्थल समेत कई जगहों पर करीब 1.5 दर्जन ताम्रपत्र मिले, जिसमें ओमकारेश्वर मंदिर के हक हुकूक को लेकर विवाद शुरू हुआ। पुलिस ने इस मामले में आपसी हक हुकूक की लड़ाई माना है और आपराधिक मामला न होने का हवाला देते हुए कार्रवाई से पीछे हटी। रामनगर के संयुक्त अस्पताल में एक डॉक्टर को युवक ने थप्पड़ जड़ा, जिससे भड़के डॉक्टर्स ने कार्य का बहिष्कार किया। अल्मोड़ा सहित कुमाऊं के 4 जिलों में बीएसएनएल की सेवाएं खस्ताहाल हैं। नैनीताल का राजभवन इन दिनों मनमोहक तस्वीरें दिख रही हैं। राजभवन परिसर में विभिन्न प्रजातियों के पुष्प खिले हैं। गोरखपुर में नीलगाय का मांस मिलने से हड़कंप मचा है। ग्रामीणों ने 2 पशु तस्करों को पकड़कर उनकी पिटाई की। गोरखपुर में नशे में धुत कार चालक ने करीब 6 लोगों को ठोकर मारी है, जिसमें 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। नोएडा में 15 लाख की अंगूठी गायब हो गई, जिसे पुलिस ने ढूंढ निकाला। मसूरी के लंढोट कैंट क्षेत्र में सैकड़ों भवन टूटने की कगार पर पहुंच गए हैं। कई परिवार खंडहर भवन में रहने को मजबूर हैं। मसूरी के कैंट क्षेत्र में अंग्रेजों के जमाने के सैकड़ों भवन हैं, जो अब भूत बंगलों में तब्दील हो चुके हैं। कोटद्वार के जशोधरपुर इलाके में मौजूद फैक्ट्रियों से हो रहे प्रदूषण के खिलाफ इलाके के किसानों ने विरोध शुरू किया। सरकार से सुविधाएं न मिलने पर राज्य के नैनीताल के किक बॉक्सिंग खिलाड़ी दीपक शाह ने नाराजगी व्यक्त की। ललितपुर में भैया दूज पर पुलिस की अनोखी पंचायत लगी। यहां पुलिस ने भैया दूज के अवसर पर सभी गांव वालों को नशा नहीं करने की शपथ दिलाई। आगरा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। यहां शाहजहांपुर से घूमने आई एक महिला पर्यटक की 3 साल की बेटी भीड़ भाड़ में खो गई। बाद में महिला की शिकायत पर पुलिस ने मासूम बच्ची को हाथ से मिलाया। बलिया में जूता लूटने का सोशल मीडिया पर वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। वेलकम बैक। अल्मोड़ा का विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान लगातार पर्वतीय क्षेत्र में कृषि के लिए काम कर रहा है। हल्द्वानी में गोला नदी के किनारे ट्रेंचिंग ग्राउंड आग से धधक रहा है। धुएं से आसपास के लोग खासे परेशान हैं। टिहरी में हिमाचल के युवक की मौत पर परिजनों ने हत्या की आशंका जाहिर की। मामले में जांच जारी है। 31 अक्टूबर से नैनीताल जिले की गोला और दाबका नदी में खनन शुरू हो जाएगा, जबकि कोसी नदी में 4 नवंबर से खनन शुरू होगा। शेयर बाजार में लगातार तेजी देखी जा रही है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। मोदी सरकार नोटबंदी के बाद दूसरा सबसे बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है। एमनेस्टी स्कीम के तहत गोल्ड के लिए एक खास स्कीम आ सकती है। इनकम टैक्स की एमनेस्टी स्कीम के तर्ज पर स्कीम आएगी। सोने की एमनेस्टी स्कीम कालाधन वालों पर शिकंजा कसेगी। स्कीम खत्म होने पर भारी जुर्माना लगेगा। मंदिरों ट्रस्टों के सोने के उपयोग का भी ऐलान हो सकता है। चित्रकूट में इन दिनों गधों का मेला लगा हुआ है। मेले में 50,000 से लेकर 2 लाख तक के गधे बिक रहे हैं। दिलचस्प बात यह कि गधों की मालिक बिक्री बढ़ाने के लिए फिल्मी हीरो हीरोइन के नाम का सहारा ले रहे।
असम के गोलपाड़ा में लादेन नाम का एक हाथी लोगों के जीवन के लिए संकट बना हुआ है। हाथी लादेन का खौफ ग्रामीणों में इतना है कि वो दूर से ही इस हाथी को पहचान लेते हैं। प्रशासन से ग्रामीण लगातार हाथी लादेन को काबू करने की मांग कर रहे हैं। कुलगांव में आतंकी हमले में पहले सुरक्षा एजेंसियों ने 48 घंटे का अलर्ट जारी किया था। ग्रेटर नोएडा में चलती कार में आतिशबाजी का वीडियो वायरल हुआ। यहां कार सवार ने खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ाई। अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा मुंबई में ईडी के दफ्तर पहुंचे थे। माफिया इकबाल मिर्ची से व्यवसायिक मामले को लेकर ईडी ने राज कुंद्रा को अपने दफ्तर बुलाया था। कर्नाटक के शिवमोगा में पारंपरिक होरा हब्बा यानी कि बैलों की आयोजन का दौड़ हुआ, जिसमें ग्रामीणों ने बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया। आईसीसी ने बांग्लादेश की टेस्ट और टी